हिंदुत्व का एजेंडा जो चला रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चला रहे। प्रधानमंत्री माफी किससे मांग रहे हैं? आतंकवादियों से मांग रहे हैं, आंदोलन से मांग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इतने आंदोलन नहीं होंगे जितने मोदी जी की सरकार में हुए। यहाँ की जनता लाइन में लग के मर गई। हमारे पैसे जुड़े हुए खा गए मोदी जी। गोदी मीडिया जमीन पर नहीं पहुंच रही। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री जी झूठे हैं या फिर किसान झूठे? 10 मार्च और बीजेपी साहब तो आंदोलन जीवी थे और उससे पहले आतंकवादी भी थे, लेकिन उसके बाद में खालिस्तानी भी थे। और प्रधानमंत्री ने आकर खुद माफी मांगी तो इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री माफी किससे मांग रहे हैं? आतंकवादियों से मांग रहे हैं, आंदोलन जीवी से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? किससे माफी मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? या तो प्रधानमंत्री जी झूठे हैं या फिर किसान झूठे। किसे झूठे साबित करना चाह रहे हैं? और अगर किसान झूठे थे तो प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी? और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं बताऊं आपको, योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं, सबको पता है अच्छी तरह से। अगर हिंदुत्व के इतने बड़े हमदर्द हैं तो अयोध्या से भागे क्यों थे? क्यों भागे अयोध्या से? क्यों जाकर गोरखपुर में घुसे? और मैं आपको साफ साफ बता दूं कि गोरखपुर से भी उनकी 0% सीट निकलेगी। कितनी भी ताकत लगा लीजिए, जनता सब जान चुकी है कि ये एक नंबर के फ्रॉडबाज हैं। हिंदुत्व का एजेंडा जो चला रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चला रहे हैं। आपको क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या छोड़ के गोरखपुर गए हैं, डर के गए हैं? डर के गए? ब्राह्मण समाज जो उनसे बिल्कुल पक्का नाराज है। उसमें लखनऊ में क्या तिवारी जी को डायरेक्ट जो पुलिस वाले ने हत्या कर दी, उसका नहीं देखा आपने? ये लड़की जो हाथरस का जो कांड हुआ, यो नहीं। प्रधानमंत्री जी किसी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं लड़कियां सेफ हैं। लड़कियां से हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में क्या हुआ? जो मीडिया चौथा स्तंभ है, जो संविधान का जो चौथा स्तंभ है, उसे तक नहीं घुसने दिया जा रहा। ये क्या दबाने वाली बात नहीं है? ये बताइए, जनता की आवाज को दबाने वाली तो बात है कि मीडिया तक को नहीं घुसने जा रहा। उसी मीडिया को जो गोदी मीडिया कहलाई जाती है, उसे भी अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो वहां पे सच्चाई साबित करना चाह रही थी। अंजनाओं का सिर्फ दुनिया भर की मीडिया जानने चाह रही थी, लेकिन उसे घुसने नहीं दिया। दुनिया भर के इन्होंने खूब, आपने भी देखे होंगे कि आंदोलन खूब हुए। आपसे पहले कांग्रेस की सरकार में इतने आंदोलन नहीं होंगे जितने मोदी जी की सरकार में हुए। और जहां पे आंदोलन का कोई पॉइंट आता है, वहां पे मोदी जी जवाब नहीं देते। जापान में जाके यूं कह देते कि हिंदुस्तान की मैंने जनता के पैसे जो चट्ट कर दिया, ये मजाक उड़ा रहे हिंदुस्तान का है। यहाँ की जनता लाइन में लग के मर गई। सिलेंडर की लाइन में लग के मर गई। और फ्री गए खाते खुलवा रहे, उनकी लाइन में लग के मर गई। ये कौन देखेगा? नोटबंदी का हमसे पूछिए। जो विदेशी कंपनियों से बिजनेस करेगा, ये सबको पता है, वो बीजेपी का बिल्कुल हमदर्द होगा, वो बीजेपी का सपोर्टर होगा। क्योंकि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से कमा रहा है? वो विदेश से कमा रहा है। टिक कर रहा है उस पे, लैपटॉप पे, विदेश से पैसा और विदेशी कंपनी का काम कर रहा है। ठेला लगा के दिखाए, यहाँ की जनता के साथ में जुट होके यहाँ पे कमा के दिखाए पैसा। उसके बाद में बताए कि मोदी जी का सपोर्टर है या किसी दूसरी सरकार का सपोर्टर है। मिडिल क्लास और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके लिए बीजेपी कर रही है काम। क्या काम करा है? काम करा है। और हमारे पैसे जुड़े हुए खा गए मोदी जी। क्या अंबानी को पैसा खिला दिया इन्होंने, अंबानी अडानी को। एक बात बताइए, कांग्रेस, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक सुई से लेके एक जहाज तक बनाया था। किस लिए बनाया था? यहाँ की जनता के लिए बनाया था। और ये बेचने पे लगे हुए से कि इनके बाप की जागीर थी, ये बेच रहे से सारे। बताइए क्यों बेच रहे से? भाई कांग्रेस ने बेचने के लिए बनाया था। कांग्रेस को कह रहे कि देश बर्बाद कर दिया। एक प्रधानमंत्री तो वो कि जो देश चला रहा था वो बेईमान था। एक प्रधानमंत्री वो ईमानदार आ गया कि हमें खा गया, वो यहाँ हमारा नाश कर दिया उसने। बताइए क्या देश चला रहा है ये? और ये मुसलमान नहीं, ये हिंदू। हम तो ये कह रहे हैं, अगर मुसलमान ही तुझे बुरे लग रहे हैं तो हिंदू के लिए कुछ कर दे। तो इसने तो किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। बताइए किसके लिए किया? बताइए। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए, अब जो इलेक्शन होने वाला है, हिंदुत्व का मुद्दा उठने लगता है। आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। कैराना में कैराना में जा रहे हैं, कोरोना में नहीं जा रहे हैं। कैराना में जा रहे हैं, कोरोना में कोई नहीं जा रहा है। कोरोना में कहाँ थे ये? किसने मदद की? आपने और हमने मदद की। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। ये हालात ऐसे बन गए थे कोरोना में, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था ना, और इधर से उधर लोग जा रहे थे। पागल हो गए थे लोग। मैंने पैर दबाए लोगों के, मेरे घर के बाहर भीड़ चल रही थी। ऐसे हमारे दादा बता रहे थे कि ये आजादी का टाइम था, वो हाल हो गया ये अब। जो पैदल मजदूर, हाँ जी, पैदल मजदूर, उनके दिल की पूछी। कांग्रेस ने जो बस चला दी, हम तो कह रहे कांग्रेस प्रचार ही कर रही थी, लेकिन तुमने रोकी क्यों रोक रहे? उन्हें मदद कर रही थी ना, कि
राजनीतिक एजेंडा था भले उनका, लेकिन मदद के टाइम पर मदद तो हो रही थी टाइम से। प्रचार अभियान के लिए बस चलाई जा रही है खूब बीजेपी वालों की तरफ से। हाँ, तो खूब चल रही है, चलेगी। जब जब चुनाव आएंगे, जब चुनाव आएंगे, योगी जी जाके कह देंगे, जब चुनाव आएंगे तो योगी जी विकास पे बात नहीं करेंगे, वो जाके कहेंगे हमने पलायन वापसी शुरू कर दिया, हमने गायों के लिए राशन इकट्ठा कर दिया, हमने जो है मंदिरों में ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना ये कर दिया। ये नहीं कहेंगे भूखा कौन मर रहा, ये सबसे पहले हमारी सरकार में किसने नाश कर दिया। सुनिए, 10 मार्च भूखा की बात कर रहे हैं आप, देखिए सुनिए, बीजेपी वाले और लोग बोल रहे हैं 5-5 केजी राशन बांटे हैं। मेरा फर्नीचर का काम है, मैडम मेरा फर्नीचर का काम था, सेफ अलमारी का काम। मेरी 2 फैक्ट्रियां चल रही थी कांग्रेस की सरकार में। मुझे वो बेईमान सरकार ही पसंद है, क्योंकि मेरा पेट पल रहा था उसमें। ये ईमानदार सरकार मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा पेट कट रहा। बिल्कुल, लोगों का कारोबार खत्म हो गया। जाके तो देखो, बीच में बढ़ के देखो, गोदी मीडिया नहीं पहुंचती वहाँ। गोदी मीडिया जमीन पर नहीं पहुंच रही। गोदी मीडिया वो वहीं से बैठे बैठे कह रही प्रधानमंत्री जी ने कानून पास करा किसानों के लिए, वाह वाह, और जब कानून रद्द कर दिया माफी मांग ली, वाह वाह। क्या है ये, क्या ड्रामा पागल बना रहे लोगों का। स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप दिखाइए सच्चाई क्या है। जो भाई ने सब कही है बिल्कुल सच्चाई बात ही है। ग्राउंड पे जो लोग, जो मीडिया दिखा रही है ग्राउंड पे, वो आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। हम इस चीज का जो तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। बाकी गोदी मीडिया ना तो दिखा रही है ना दिखाएगी, क्योंकि देखते हैं बहुत गाजियाबाद चकाचक लगता है। चकाचक है गाजियाबाद, गाजियाबाद चकाचक लगता। नोएडा का जाके देखो, नोएडा तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी थी, खड्डे ये कर दिया सारे में। नोएडा का जाके देखो, गाजियाबाद कहाँ, नोएडा कहाँ। नोएडा को करना चाहिए ना करना चाहिए नहीं जी। नोएडा में जो है और मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, यहाँ से जो दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है, आपका बनने का ही ना है। 10 मार्च और बीजेपी साहब, क्लियर सी बात है। पनौती लग गई उनको, नोएडा की पनौती लग गई, पनौती लग चुकी है। ये तो कैरान में क्यों पड़े हैं अमित शाह, क्या कर रहे हैं? इनका काम है, वो प्रधानमंत्री का काम है कि मुख्यमंत्री को जिताना। चुनाव के लिए किसी और को देखा आपने? अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव को देखा घूमते हुए हैं? जब मोदी जी, अमित शाह, केशव प्रसाद मौर्य, पता न कौन ये जो इन्होंने पूरा दम लगाना पड़ रहा है इस बार इलेक्शन में। बीजेपी को पूरा दम लगाना पड़ रहा है, झोंकना पड़ रहा है। बीजेपी की तो ऐसी टक्कर दी जा रही है, बीजेपी के खिलाफ जो है बच्चा हो चुका है। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जैसे बंगाल के अंदर इन्होंने खूब जान लगा दी थी ना, अमित शाह ने घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। वो ये भला कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? ये होना कुछ नहीं है। जैसा बंगाल से इन्हें भगाया गया था, खदेड़ा हो गया ना, ऐसी खदेड़ा यहाँ से हो जाएगा। पार जाएंगे, 300 के पार जाएंगे। 300 के पार? मैं इन्हें 0% रहा, तो 300 तो बहुत दूर की बात है। कह रहे 300 के पार जाएंगे। अरे ये तो मीडिया को खरीदना रखी, जो गोदी मीडिया है, यही दिखावेंगे इन्हें जो कुछ दिखाना। 300 पार, 300 पार। एग्जिट पोल आज तक तो कोई एग्जिट पोल वाला आया नहीं हमारे पास, आपके पास आया आज तक कोई एग्जिट पोल? बताइए, ये कहाँ से हो जाते हैं एग्जिट पोल? टीवी पे खूब दिख रहा है। हाँ, तो मैम किसी से पूछे, इतने कम से कम 100 जने खड़े हैं, कोई एग्जिट पोल वाला है भाइयों? कुछ आपने के लिए चुनाव करेंगे, एक भी एग्जिट पोल वाला नहीं आता, ये अपना आप ही दिखाने लगते हैं एग्जिट पोल। हमने तो आज तक कोई एग्जिट पोल वाले देखे नहीं। कौन कहाँ से आते हैं, कौन आते हैं? आप लोगों की इतना कुछ आपने बता दिया योगी सरकार के बारे में। अब ये बताइए कि सुनेगा कौन ऐसी सरकार आएगी जो आपकी परेशानी को सुनेगी? देखिए, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो आ रहा है वो अखिलेश यादव ने जैसे कार्य किए थे, उन कार्यों का इन्होंने फीता काटा है। वो पास करके चले गए। पहली बात तो अखिलेश यादव ने, यहाँ इतनी जनता खड़ी, किसी से पूछ लो, ज्यादा से ज्यादा % ये निकलेंगे कि अखिलेश यादव ने बहुत बेइंतहा काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2-4 काम गिनाइए। 2-4 का एक्सप्रेसवे बनाया, फीता ये काट रहे बनाए का जाके एक्सप्रेसवे का। नोएडा के अंदर इतने स्कूल बनाया, एलिवेटेड रोड बनाया, और शिलान्यास ये कर रहे हैं दोबारा जाके। लैपटॉप बांटे दुनिया भर के, टैब भी बांट रहे हैं। लैपटॉप, और योगी जी टैब बांट कर करेंगे तो उनको चलाना, कानपुर इलाहाबाद में तो खुद चलाना नहीं आता, वे लैपटॉप क्या बांटेंगे? अखिलेश यादव ने साइकिल बांटी, ये क्या बांटेंगे? ये तो बस इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आते ही ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा इनका सबसे बड़ा है। एक वक्त ऐसा था कि बीजेपी की 2 सीटें आई थी सबसे शुरू में, आडवाणी जी के राज में 2 सीटें। ये 2 सीटों से जाके जो है बहुमत की सरकार कहां तक क्यों पहुंची? सिर्फ ये हमारे देश में थोड़ी सी कमजोरी यही है कि हिंदू मुस्लिम का थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन पता जब लगता है, जब योगी जी
और इन्होंने दुनिया भर के गोरक्षा ये हमले करवाए, मॉब लिंचिंग करवाई, इससे तो बीजेपी को फायदा हुआ। उधर से मुजफ्फरनगर का इन्होंने बहुत अच्छा खासा फायदा उठाया। वो संगीत सोम है, एक बार संगीत सोम का भी आपका सुपड़ा साफ होने वाला। अतुल प्रधान टक्कर ले रहा पूरी, जिसके एजेंडे पे ये सरकार ने वहां से मुजफ्फरनगर के झगड़े से जो है फायदा उठाया था। हिंदुओं की और मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकने वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कर रहे प्रधानमंत्री जी के मुंह से खुद निकल गया टीवी पे, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। साबित होगा क्यों कह रहे बेटी पटाओ? तो बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, बेटियां कोई सुरक्षित नहीं। उसे क्या पता जिसके घर में सुरक्षित है जब रात को अंतिम संस्कार हो रहा है बेटियों का? बताइए, हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात के टाइम हुआ है। अभी इन्होंने 21 साल का जो है शादी का वो निकाला, नया कानून निकालने वाला सिस्टम करा। 21 साल की लड़की की शादी करेंगे ये, 18 साल की होने नहीं देंगे। इन्हें शादी के बारे में क्या पता जब शादी इनकी खुद नहीं होती। सही किया कि गलत? गलत बिल्कुल, गलत बिल्कुल, गलत बिल्कुल। मैम ये कोई मुद्दे ये मुद्दा है, ये मुद्दा है की बात करते हैं। एक बात बताओ, 3 तलाक का कानून तुम मुसलमानों का बना रहे हो, तुम्हें मुसलमानों के कानून के बीच में पढ़कर देखा तुमने कभी? अरे 2-4 वे मुल्ला जी 500 रुपए वाले बैठ जाम हाउस में जाके बता देते होंगे इन्हें डिबेट में जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, उन्हें पैसे मिल रहे डिबेट में। हम उन्हें बाइकआउट करते हैं उन मुल्ला जी को, हमारे समर्थक नहीं है वे। बीजेपी के खरे एजेंडा जैसे वसीम रिजवी जैसा नालायक पहुंच गया उधर है, शाहनवाज हुसैन जैसे भी कर रहे हैं उनके हाल पाकिस्तान का मोटा क्या नाम है? तो ये जो है ये सब खरीदार हैं, दूसरे का विधायक खरीदते हैं तो वाह वाह होती है। अब इनके खुद के खरीदे जा रहे हैं। तो मीडिया जो गोदी मीडिया है वो ये कह रही ऐसे थोड़ी खरीदे जाते हैं, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अब हत्या हो गई और उनका पहले से खरीद रहे छोड़ के बीजेपी से पार्टी छोड़ के जा रहे हैं सपा में। ये खत्म है सब है। बीजेपी साफ होने वाली है 10 मार्च और बीजेपी साफ, बिल्कुल क्लियर सी बात है। खूब जोर लगा लो अमित शाह जी, कुछ नहीं होने वाला। राशन का कुछ मुद्दा है? राशन 2-2 किलो ये खाओ राशन 2-2 किलो कौन खाएगा? मिट्टी का तेल बंद क्यों करा? अब योगी जी चलो बिजली पे बोल लेते थोड़ा सा। 4.5 साल तक बिजली का वो भरमार रही है इनकी तरफ से, इतना बिल भेजा इन्होंने डबल तिबल कर करके उन्हें मालदार कर दिए, मालदार आदमियों को और मालदार कर दिए और गरीब को गरीब कर दिया। 4.5 साल का कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, अच्छी कर दी बता रहा हूँ। 4.5 साल तक जो इन्होंने सूता है ना माल, वो 4.5 साल का वापस दे दो तो हम मानेंगे बीजेपी हमदर्द है। 4.5 साल का कौन देगा बिल जो डबल लिया था हमसे? 6 महीने करेंगे, 6 महीने इनके तो हाथ में भी नहीं है। राष्ट्रपति शासन लग जाए, 6 महीने में इनके अंडर में चलेगी सरकार। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं रखा इनके पास में, खत्म है मामला। यहाँ के विधायक यहाँ सुध लेने आए कभी? जाना है भैया कोई विधायक को यहाँ के? हमने तो देखा ना आज तक, हमने तो देखा ना। अमरपाल शर्मा आ रहे, खूब जोर लगा लो। अमरपाल शर्मा का देखेंगे अब यहाँ का हिसाब किताब ना। यहाँ के विधायक का एक यहाँ की बात नहीं है मैडम, विधायक जो कहीं भी नहीं जाता। नोएडा का पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह का लड़का है, उसका ये पता नहीं है। वहाँ भी सुनील चौधरी आ रहा है। तो विधायक तो 2017 के पहले आते थे विधायक देखने, सुध लेने आते थे। मैं बता रहा हूँ आपको 2014 में जिस टाइम पे जो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उस टाइम पे मैं मानता हूँ इस बात को कि मोदी लहर थी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा बन चुका था 2014 में। और 2019 में आने तक इन्होंने सबको खरीद लिया था, मीडिया से लेकर सबको खरीद लिया था, चुनाव आयोग तक ये खरीदा जा चुका था। 2019 में इनकी मर्जी से सरकार नहीं आई है, इनकी मर्जी से सरकार है, जनता की मर्जी से नहीं आई सरकार। और हमें फिर खतरा दिखाई दे रहा। हम तो ये कहते जो भी राजनीतिक नेता हैं, जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, वे ये मुद्दा उठाएं कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।